ये हमारे साथ संवाददाता मध्य प्रदेश से गणेश तिवारी जुड़ गए हैं। गणेश तिवारी, जिस तरीके से हालात अब बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं, मध्य प्रदेश की बात करें, 24 घंटों में जिस तरीके से बताए जा रहे हैं 2000 से अधिक केस सामने आए हैं। निश्चित तौर पर देखिए करिश्मा, मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश देश का तीसरा राज्य बन चुका है जहां पर कोरोना संक्रमण के जो रफ्तार है वो लगातार बढ़ रही है और आंकड़ों भी लगातार जो है आंकड़े बढ़ते नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो जहां 20,000 से ज्यादा एक्टिव मरीज अभी भी कोरोना संक्रमित एक्टिव हैं, तो जहां कल रात अगर देर रात रिपोर्ट की बात करें तो 2839 आंकड़े जो है 2000 आंकड़ों को पार करते हुए इस बार 2839 आंकड़े मध्य प्रदेश में सामने आए। अकेले अगर बात करें इंदौर की तो 708 आंकड़े जो है इंदौर में आए, तो वही 502 मामले जो है 602 मामले जो है भोपाल में आए। तो लगातार जो है मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और यही वजह है कि मध्य प्रदेश अब तीसरा राज्य बन चुका है देश का जहां पर कोरोना संक्रमित महाराष्ट्र और अन्य राज्यों की तर्ज पर, जहां पर काफी ज्यादा लगातार जो है मरीजों के आंकड़ों में उछाल नजर आ रहा है। जी करिश्मा। तो गणेश तिवारी, फिलहाल अगर लॉकडाउन की बात करें, मध्य प्रदेश में जिस तरीके से बताए जा रहे हालात बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके चलते वहाँ के जो सरकार है वो पूरी तरीके से अलर्ट है। कई जगह पे लॉकडाउन लगा दिया है तो कई जगह पे नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। तो हालात अब क्या है वहाँ पर लॉकडाउन लगाने के बाद और नाइट कर्फ्यू का ऐलान करने के बाद? देखिए करिश्मा, ज्यादातर शहरों में जहां भी 20 से ज्यादा केस आ रहे हैं वहां पर ऑलरेडी नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है, साथ ही लॉकडाउन भी लगा दिया गया है। अगर रविवार की बात करें, जहां मध्य प्रदेश के 12 जिलों में लॉकडाउन इसके पहले लगाया गया था, वही जो महाराष्ट्र से सटे हुए जो बॉर्डर है, महाराष्ट्र से सटे हुए जो जिले हैं वहां पर भी चूंकि ज्यादा संक्रमण का दर चूंकि महाराष्ट्र से आने वाले लोगों की वजह से हो रहा था, इस वजह से यहाँ पर महाराष्ट्र से आने वाले लोगों पर पाबंदियां भी लगा दी गई थी हालांकि, और जो महाराष्ट्र से आने वाली बसें हैं उन पर भी अभी 15 अप्रैल तक रोक लगा दी गई है। लेकिन जिस कदर जो आंकड़े थे वो बढ़ रहे थे, उसको देखते हुए जो महाराष्ट्र से सटे हुए 4 जिले थे, रतलाम, खरगोन, बैतूल और छिंदवाड़ा, वहां पर भी अगर 3 जिलों की बात करें, रतलाम, खरगोन और बैतूल की, तो वहां पर जहां शनिवार और आज रविवार को लॉकडाउन लगाया गया था, तो वहीं छिंदवाड़ा की बात करें तो 3 दिनों की 88 घंटे का लॉकडाउन लगा दिया गया था। तो लगातार जो है शहरों में और जिलों में जिस कदर कोरोना का कहर मध्य प्रदेश में बढ़ रहा है, लगातार लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है और कई जिलों में 2 दिन 3 दिन या फिर 1 दिन का संडे लॉकडाउन लगाया गया है। लेकिन इसके बाद भी आंकड़े किसी तरह से कम नजर नहीं आ रहे हैं। आंकड़ों की बात करें तो प्रतिदिन आंकड़े बढ़ते ही नजर आ रहे हैं। बात करें आज के ही आंकड़ों की तो करिश्मा, मैं आपको बता दूं, जो 2607 आंकड़े आज से 19 सितंबर 2020 को आंकड़े आए थे, उसके बाद जो आज आंकड़े आए हैं वो अपने आप में सबसे ज्यादा, यानी कि जो 6 महीनों का अंतराल था, इस 6 महीने के अंतराल में सबसे ज्यादा आंकड़े सामने आए। तो लगातार जो है एक बेहद ही चिंताजनक स्थिति बन रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण के दरों में किसी तरह की कमी नजर नहीं आई आ रही है, लगातार बढ़ता ही नजर आ रहा है। तो गणेश तिवारी, क्या लगता है जहां पर लॉकडाउन लगाया हुआ है, जब उसका असर देखने को नहीं मिल रहा, क्या लगता है कि सरकार को ऐसा एक्शन लेना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आंकड़े अब कम होते हुए दिखाई देंगे, कुछ असर दिखेगा इसमें? देखिए क्योंकि लॉकडाउन जो लगाया गया है वो संडे को, अगर इंदौर की बात करें या भोपाल की बात करें, जबलपुर की बात करें, तो यहाँ पर चूंकि संडे लॉकडाउन लगाया गया है। हालांकि सोमवार से शनिवार तक बाजार सुचारू रूप से चालू रहते हैं, आवाजाही लोगों की जारी रहती है। तो यही वजह है कि चूंकि 1 दिन का लॉकडाउन है, अन्य दिन खुले रहते हैं बाजार, तो लोगों का आवागमन चालू रहता है, लोग बाजार जाते हैं और मार्केट में काफी, हालांकि प्रशासन लगातार जो है चालानी कार्रवाई भी कर रहा है। जो लोग भीड़ और सोशल डिस्टेंसिंग और साथ ही मास्क नहीं पहन रहे उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई करते हुए दुकानें सील कर रहा है और जगह जगह चालानी स्पॉट करके। तो गणेश तिवारी, क्या लगता है हालात को कैसे काबू किया जाए, जब लोगों को समझ में नहीं आ रहा, कोरोना को लगातार हल्के में ले रहे हैं, उनको पता है। हालांकि अब बात रिसर्च की करें, रिसर्च में साफ तौर पे दावा किया गया है, उसमें कहा गया है कि मई के एंड तक 1.4 करोड़ केसेस में बढ़ोतरी होगी और ये बेहद डराने वाला है, जिस तरीके से रिसर्च में दावा किया गया है। देखिए करिश्मा, कोरोना के अगर आंकड़ों में हम सोचे कि कोरोना किसी तरह खत्म हो, क्योंकि ये लाइलाज बीमारी है, तो निश्चित तौर पे हमें जो शासन ने गाइडलाइन बताई है, प्रशासन ने, हमें सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जरूर पहनना होगा। चूंकि अब वैक्सीन का कार्य तेजी से चल रहा है, वैक्सीन जगह जगह लग रही है, 45+ लोगों को भी लग रही है, लेकिन वैक्सीन के बाद भी हमें तमाम जो गाइडलाइन है उनका ख्याल रखना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जो है, यही हमारा अभी एक इलाज है
जिससे हम कोरोना संक्रमण से बच सकते हैं, क्योंकि एक लाइलाज बीमारी है और पूरा देश और विश्व इस बीमारी से जूझ रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें एहतियातन के जी दौर पर गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करना होगा, तभी हम किसी तरह इस जंग से जीत सकते हैं। जी करिश्मा। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया गणेश तिवारी तमाम जानकारी देने के लिए। इस मुद्दे पे वापस लौट कर आएंगे, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का।